हेलो एवरीवन, तुम लोग से बात करने वाले हैं जो जेई एडवांस का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले जो स्टूडेंट जो होंगे, ठीक है, तो उनको जो सो क्या प्रॉब्लम जो सो आप फॉर्म भर सकते हैं जेई एडवांस का कि नहीं। जो सो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका जो चाहिए वो 1 अप्रैल के बाद के चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास अगर नहीं है तो क्या आप भर पाइएगा या फिर नहीं भर पाइएगा, फॉर्म दिक्कत होगा क्या। तो इस वीडियो में जो सो पूरा आपको डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जो सो आपको ये क्या करना होगा। अगर आपके पास अगर सर्टिफिकेट अभी आपका पास प्रेजेंट में नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो डोंट वरी, ठीक है। आपको जो सो पूरा इस वीडियो में जो सो डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे आपको पता होगा कि जो सो आपको 17 अप्रैल को जो सो आपको 17 अप्रैल को आपका जेई मेंस का सेकेंड सेशन का आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो उस रिजल्ट में आपका जो भी कटअप जाएगा, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उस कटअप को जो क्वालिफाई करेंगे वो जो सो जेई एडवांस का जो सो आप एग्जाम देंगे, ठीक है। तो एग्जाम जेई एडवांस का जो सो करेंगे आप, ठीक है। तो जो सो फॉर्म फिलअप करने टाइम आपका जो सो कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा आपका, ठीक है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका जो सो मान के चलिए जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट जो आप है, ठीक है, तो उन लोगों को जो सो कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपका 1 अप्रैल का बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर जो सो मेरे पास अगर फॉर्म अगर नहीं है, यहाँ पे सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है, तो क्या हम जो सो जेई एडवांस का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार आपका जेई मेंस में आप बहुत किसी के जो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं था, तो जिस प्रकार जो सो जेई मेंस का साइड में जो सो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म जो सो दिया गया था, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, उसी प्रकार जो सो आपका जेई एडवांस से भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो आपको वहाँ भर सकते हैं कि अगर आपके पास अगर प्रेजेंट में अगर आपका नहीं है अभी आपके पास, तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिलअप करके और आपको जो सो जेई एडवांस का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तब फिर अब जब भी आपका जिसमें जोसा का आपका 3 जून से जो आपका स्टार्ट होने वाला काउंसलिंग, तो उस टाइम तक आपको बना लेना है। बट अभी जो सो आपके पास अगर नहीं है तो आप जो सो उस अंडरटेकिंग फॉर्म को जो सो आप भर सकते हैं। तो इससे आपको किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो भी कैटेगरी है आपका जो सो ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी है तो आपको चल जाएगा, ठीक है। अगर बात करें अगर आप जैसे एसटी या फिर एससी कैंडिडेट है, तो अगर आपके पास अगर पुराना का सर्टिफिकेट है, उसका अगर एक्सपायरी डेट अगर आपका नहीं हुआ है, तब आप जो सो उसको डाल सकते हैं, किसी प्रकार को प्रॉब्लम नहीं होगा। बट यही जो सो आपका ईडब्ल्यू या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी है, तो आपको 1 अप्रैल का बाद का होना चाहिए, है तो डाल दीजिए। और अगर नहीं है आपके पास तो आप जो सो आपको वो सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है, ठीक है, जेई एडवांस के साइड में, उसको जो सो अंडरटेकिंग वाला आप फॉर्म डाल दीजिए वहाँ पे स्कैन करके, ठीक है। सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट के पास वहाँ पे वही फॉर्मेट जो सो आप डाल दीजिएगा, आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो और जो भी आपका जो सो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वगैरह जो भी आएगा, ठीक है, तो आप 1-2 दिन वेट ही कीजिए, ठीक है। काफ़ी यूट्यूबर लोग जैसे वीडियो बना रहे हैं, इतना परसेंटाइल जाएगा, इतना परसेंटाइल जाएगा जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। तो आप 1-2 दिन वेट कीजिए, ठीक है, वहाँ से आपको पूरा साइज पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही था। अगर आप लोगों को कुछ भी अगर डाउट होता है तो कमेंट जरूर पूछिएगा। और कॉलेज के रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट होता है, ठीक है, कि कितना रैंक पे कितना कॉलेज मिलेगा, कौन सा मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, तो जो सो इस चैनल पर बने रहिए, जो सब पूरा आपको हेल्प किया जाएगा, ठीक है। मतलब जो सो काउंसलिंग कैसे होगा टोटल इस वीडियो में जो सो आपको हेल्प किया जाएगा। तो यही था। तो मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।